नमस्कार साथियों, आप लोगों को पढ़े भारत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सुमन कुमार बराल आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। आप लोग इतना कमेंट किए कि मैथ का वीडियो कब आएगा सर। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किए हैं। और आप लोगों को पता भी है जो बीपीएससी अभी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा और परीक्षा जो होगा उसमें पेपर 2 में मैथ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसमें पूछा जाएंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सिलेक्टेड टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आपको आना ही आना है, उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। उसका जो बेसिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे एंड उसका जो क्वेश्चंस है उसको हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप लोगों को निवेदन यही है कि आप लोग हमारी चैनल पर जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि मैथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसमें हम अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो मार्क जो है वो एनहेंस नहीं हो पाएगा। हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला जो हमारा जो टॉपिक होगा, सब टॉपिक और टॉपिक जो होगा वो नंबर सिस्टम्स के बारे में होगा, जो कि संख्या पद्धति। ये हमारा पहला क्लास होगा। तो इसमें से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर उठा लीजिए, तो उसमें से आपको 1 या 2 नंबर्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हमारा यही कोशिश है कि हम लोग आपको बहुत बेसिक्स जो है वो सरल भाषा में आप लोगों को ये नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति का जो क्लास है आप लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जो क्लास है। इंट्रोडक्शन। तो संख्या पद्धति पहला क्या है? तो संख्या पद्धति ये है, ऐसा पद्धति है जिसमें हम विभिन्न प्रकार संख्याओं के बारे में समझते हैं और उनके मध्य संबंध जो होते हैं और उनका जो नियम होते हैं उनके अध्ययन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। नंबर क्या है, नंबर हमारी एवरीडे लाइफ में और हमारी हर जो दिन है वो हर दिन किस कामों में इस्तेमाल होता है, यूज़ करते हैं। तो जो नंबर्स है और नंबर सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है एक संख्या पद्धति को समझने के लिए। ठीक है, और आप लोगों को भी पता है, जैसे कि किसी चीज़ को आप काउंट कर रहे हैं, काउंट मतलब गिन रहे हैं, तो फिर नंबर्स का भी इस्तेमाल होता है कि नहीं। आप किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, किसी चीज़ का मेज़र मतलब मान के चलिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जिस तरीके से हम नंबर्स है तो हर किसी कामों में हमारी एवरीडे लाइफ में हम नंबर्स का व्यवहार करते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए संख्या पद्धति को हम पढ़ते हैं। तो चलिए, ये हमारा जो इम्पोर्टेंट जो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे संख्या में अंकों के मान। तो ये है फेज वैल्यू जिसको अंकीय मान कहते हैं और जो प्लेस वैल्यू जिसको स्थानीय मान कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसको फेज वैल्यू जिसका हिंदी का मतलब है अंकीय मान। ठीक है, तो अंकीय मान, तो फेज वैल्यू क्या है? एक नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि 2146439। ठीक है, तो इसमें से हमें फेज वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे कि 2 का फेज वैल्यू 2। इसका मतलब यही है, जो अंक जितना होता है वो उसका फेज वैल्यू कहलाते हैं। जो अंक जितना होता है वो उसका क्या होता है, फेज वैल्यू कहलाते हैं। जैसे कि एक का फेज वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे कि 4 का फेज वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। सिमिलरली 3 का फेज वैल्यू क्या होगा,
3 ही होगा। समझ में आ गया सबको? तो फेज वैल्यू और अंकीय मान जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, फेज वैल्यू, प्लेस वैल्यू रिलेटेड बहुत टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक जो प्लेस वैल्यू, नेक्स्ट जो है प्लेस वैल्यू क्या है? स्थानीय मान। क्या है? स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान के बारे में समझते हैं। तो देखिए मैं कुछ संख्या लिख लेता हूँ, जैसे कि 2 4 9 8 लिख लिया। तो अभी मैं इसका स्थानीय मान जो कि प्लेस वैल्यू जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ पता है, 2 को 2000, 4 को 400, 90 प्लस 8, इसको प्लस करेंगे जो होगा ये वैल्यू होगा। तो इसका जो मतलब है क्या है? कौन सा अंक किस प्लेस में है, कौन सा अंक किस स्थान पर है, उसको हम उसका क्या कहेंगे? प्लेस वैल्यू और स्थानीय मान कहेंगे। जैसे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान होगा आपका 2000। मतलब देखिए एक कौन से स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है। इकाई 10 100 सैकड़ा हज़ार। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए कि जो कि कौन सा अंक किस प्लेस में आ रहा है वही होगा उसका प्लेस वैल्यू। सिमिलरली 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 4 का प्लेस वैल्यू होगा 400। सिमिलरली 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 90। सिमिलरली 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 8। समझ में आ गया? अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि एक क्वेश्चन है जैसे कि 2 1 4 3 9, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिया गया कि 4 का फेज वैल्यू एंड 3 का फेज वैल्यू जो है उसको डिफरेंट सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन मतलब ये कि उसको घटाना है। 4 का फेज वैल्यू क्या है? 4 का फेज वैल्यू मतलब 4 का अंकीय मान कितना है? अंकीय मान क्या है? 4 का अंकीय मान हो जाएगा आपका क्या? 4 का अंकीय मान 4 हो गया। अभी बताइए 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान होगा 30। देखिए 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 30। अभी हम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी बताइए कि 3 का स्थानीय मान एवं 4 का स्थानीय मान को सब्सट्रैक्शन करना। सब्सट्रैक्शन मतलब जो कि घटाना है। तो 30 माइनस 4 कितना होगा? 26। ये होगा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण जो टाइप्स है, ये नंबर्स का, जो संख्याओं का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सब टॉपिक है। तो पहला जो है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो जो संख्या एक से शुरू होगा और अनंत तक और इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। सिमिलरली पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 4 5 अनंत तक चलता रहता है, उस संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। समझ में आ गया सबको? और ये भी बता सकते हैं 0 समेत सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सिमिलरली पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? इंटीजर जो है, इंटीजर्स किसे कहते हैं? ये आप लोग एक बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। जो 0 रहता है,
ठीक है, बीच में क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो देखिए इसका जो राइट साइड रहेगा, राइट साइड जो रहेगा वो पॉजिटिव संख्या मतलब उसको हम धनात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहेंगे। ठीक है, और जो ये आपका राइट साइड होगा, जो लेफ्ट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में आपको ऋणात्मक संख्या रहेंगे, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि पूर्णांक जो है शून्य समेत धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं, जब ये जो सारे संख्या को जब मिलकर जो संख्या कहलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गया सबको। सिमिलरली सो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि सम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित होता है, जो संख्या 2 से विभाजित होता है। जैसे कि 2 को मैं 2 से भाग दे रहा हूँ तो फिर 2 एकम 2, उसका जो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर मतलब जो शेषफल होता है शून्य होना चाहिए। जैसे कि 4 को हम 2 से भाग देंगे तो फिर 2 दूने 4, अगर घटाएंगे तो फिर 0। तो हमारी क्या होना चाहिए, शेषफल जो शून्य होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित होते हैं वो संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। सिमिलरली विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या जो है, जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाते हैं। जैसे कि 3 को हम 2 से भाग लगाएंगे तो फिर 2 एकम 2, तो फिर 1 बच जा रहा है, मतलब जो शेषफल है वो एक रिमाइंडर में रह रहा है कि नहीं। तो हम अगर भाग देंगे तो पूरी तरीके से वो क्या नहीं होगा, उसका जो शेषफल नहीं आएगा, सॉरी शेषफल आएगा, मतलब उसका जो रिमाइंडर बच रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। फिर से समझिए, जो सम संख्या है, जो संख्या 2 से अगर भाग देंगे उसका जो शेषफल है वो पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। अगर हम विषम संख्या को अगर भाग लगाते हैं, कौन से नंबर से, 2 से भाग लगाते हैं, उसका रिमाइंडर जो है और जो भागशेष है वो हर वक्त कोई ना कोई संख्या को उसका भागशेष में छोड़ रहा है, उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। समझ में आ गया सबको। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर, एक मिनट, हाँ ओके, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर ओके। तो देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं, 2 को मान के चलिए, 2 मैंने एक नंबर ले लिया जिसमें को एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसका क्या होता है, जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनके एक एवं स्वयं क्या होता है, संख्या के द्वारा विभाजित होते हैं, उस संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। एक एवं स्वयं के अलावा और कोई इनका विभाजित संख्याएं नहीं हो सकते, उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। समझ में आ गया सबको। सिमिलरली भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मान के चलिए 4 मैंने नंबर ले लिया। अभी 4 को हम कौन कौन सी संख्या है जिसमें से भाग लगा सकते हैं, और इसका जो भागफल है और जो शेषफल है वो हर वक्त शून्य के बराबर हो जाएगा। जैसे कि 1 से अगर भाग लगाएंगे तो फिर जो उसका जो शेषफल है वो क्या होगा, 0 के बराबर रहेगा। सिमिलरली 2 को अगर भाग लगाएंगे तो फिर भी उसका शेषफल है 0 रहेगा। सिमिलरली 4 से, तो ये इसका मतलब है एक से अधिक गुणनखंड जो जिसमें रहता है, एक से अधिक जिसका गुणनखंड रहता है उसको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं।
समझ में आ गया। एक से अधिक जब गुणनखंड रहते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। सिमिलरली सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए टू का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे तो फिर क्या क्या होगा, एक से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा और दो से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरीके से 3 का अगर निकालेंगे तो फिर एक से एक उसका गुणनखंड होगा और 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा और मतलब उसका जो शेषफल है 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही मात्र कॉमन वैल्यू होगा, एक ही मात्र मतलब एक के अलावा और कोई उसका क्या, जो कि एक से अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं। जैसे कि दो मैंने नंबर ले लिया 2, 3, इसमें से कॉमन जो नंबर है, कॉमन मतलब जो एक को छोड़कर बाकी कोई भी उसका विभाजित जो कि गुणनखंड नहीं हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। और एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 5, 9, 11। इसको देखिए, इसको हम अगर फाइंड आउट करेंगे 1 और 5 से डिविजिबल हो सकता है। सिमिलरली 1 से डिविजिबल हो सकता है, 3 से डिविजिबल हो सकता है और 9 से डिविजिबल हो सकता है। सिमिलरली 11 जो है 1 से डिविजिबल हो सकता है और 11 से डिविजिबल हो सकता है। जो देखिए ये तीनों संख्या में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, एक ही नंबर है कि नहीं। तो अगर किसी भी संख्या में एक ही मात्र गुणनखंड जो कि एक के अलावा बाकी कोई नहीं हो सकते, उसको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि p/q के फॉर्म में p/q के रूप में लिखा जाता है, एवं p एंड q जो है वो क्या होना चाहिए, p एवं q जो है वो क्या होना चाहिए, वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या है, p एवं q जो है क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। एवं q जो है, q जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि उदाहरण देखते हैं। जैसे कि p में मान के चल रहा हो 5, q 6, तो फिर p/q के रूप में होना चाहिए, 5/6। सिमिलरली p -5, q 10, तो फिर इसमें लिख सकते हैं p/q मतलब -5/10। इस रूप में अगर लिखा जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे, 1/5, तो -1/5। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर -1/5। तो ये जो संख्याओं को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। समझ में आ गया सबको परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, जो कि जो संख्या अपरिमेय जो संख्या है और इरेशनल जो नंबर है उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जिसमें कि √2, √5, √7 ये जो सारे नंबर्स है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है जब रेशनल नंबर एवं इरेशनल नंबर जो संख्या मिलकर जो संख्या कहलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर और वास्तविक संख्याएं। समझ में आ गया। सो हम थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलता रहता है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिमिलरली पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलता रहता है उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक जो है 0 समेत धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को मिलकर जो संख्या कहलाते हैं उनको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरीके से
विभाजित हो जाते हैं, विभाजित होते हैं, विभाजित हो जाते हैं मतलब ये है कि उसका जो शेषफल है वो 0 हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से अगर भाग लगाएं वो पूरी तरीके से विभाजित नहीं ना होकर जो शेषफल है, शेषफल में कुछ संख्याओं को जो अगर भाग लगाए विषम संख्या कोई भी संख्या में, विषम संख्या के कोई भी संख्या में अगर 2 से भाग लगाए तो अगर भाग लगाए तो उसका जो शेषफल है, शेषफल में अगर कोई संख्या क्या हो रहा है, छोड़ रहा है, तो उस संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। और ये आप समझ लीजिए, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाते हैं उनको हम विषम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित होते हैं उनको हम सम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या एक एवं स्वयं से विभाजित होते हैं, एक 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 एवं एवं स्वयं, स्वयं से क्या होता है, स्वयं से क्या होता है, विभाजित होते हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से अधिक जिनका गुणनखंड रहता है उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो को प्राइम नंबर और जो सह अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं, जिन दो संख्या का HCF, जो कि HCF अगर निकालेंगे तो उसका जो HCF है वो अगर 1 के बराबर होते हैं, 1 के बराबर जब होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वेट, जो HCF है, मतलब देखिए यहाँ पर देखिए 5 9 11, इसका अगर HCF फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन मतलब जो सब में शामिल है, सब में शामिल, 5 में शामिल है, 9 में शामिल है, 11 में भी शामिल है, तो वही संख्या को हम को प्राइम नंबर और सह अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जो है, जो कि P/Q के रूप में लिखा जाता है, एवं Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एवं P एंड Q जो है वो क्या होना चाहिए, वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे कि 3/5, 7/9, -9/8, ये जो सारे नंबर्स है, जो सारे संख्याएं हैं, ये सारे परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √5, √7, ये जो सारे नंबर्स है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या जब रेशनल नंबर जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो दोनों जब मिल जाते हैं, जो दोनों मिलाकर जो संख्या कहलाते हैं उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। जैसे कि विभाज्यता के नियम, जो कि डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि 2 से विभाजित कैसे समझेंगे, कोई एक बहुत बड़ा नंबर आप लोगों को दिया जाए, जैसे कि 2, 9, 8, 5, 4, ठीक है, ये एक बड़ा नंबर है, इसको आपको बताना है कि ये 2 से डिविजिबल मतलब कि विभाजित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको आप लोगों को बताना है। तो आप लोग इसके लिए कुछ रूल है, जो कुछ रूल है वो आप लोगों को समझना है, जो कि हम बता रहे हैं आपको। ये थोड़ा आप लोग ऐसे करिए कि थोड़ा समझ लीजिए और थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए, थोड़ा याद भी कर लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जैसे कि आपको पता है जो कि 2 से विभाजित जो संख्या है कैसे समझे, कैसे पहचानेंगे ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं और 2 से विभाजित है कि नहीं। क्या करना है आपको, इकाई का अंक देखना है जिसमें कि आपको इवन नंबर का मतलब क्या है, जो कि सम संख्या है, सम संख्याएं है कि नहीं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 0 समेत, जो कि क्या है, सारी सम संख्याएं अगर इकाई के अंक में है तो फिर वो संख्या 2 से विभाजित होंगे। समझ में आ गया। जैसे कि 24, मैंने छोटा एक एग्जांपल ले लिया जिससे समझ में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 24 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 4, 2 2 ज़ा 4, सो फिर कितना हुआ
जो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, मतलब जो आपका जो रिमाइंडर 0 हो रहा है कि नहीं। सो इसी तरीके से आप लोग बहुत बड़ा बड़ा जो नंबर आप लोगों को अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों को देखना है कि इकाई के अंक में 0, नहीं तो फिर 2, नहीं तो फिर 4, नहीं तो फिर 6 या 8 अगर प्रेजेंट है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो पाएंगे। समझ में आ गया सबको? एक कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग समझ रहे। जैसे कि देखिए, इसका इकाई के अंक में क्या है, 2 है, इसका क्या है, 0 है, ये क्या है, 8 है। तो ये सारे संख्या क्या है, 2 से विभाजित होते हैं। सिमिलरली 3 से विभाजित 3 से विभाजित कैसे समझेंगे? तो देखिए, नंबर मान के चलिए 4 6 5, एक नंबर दिया गया आपको, इसको आपको बताना है कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज़ करना है। इसमें अब मैंने आप लोगों को जो हाईलाइट करके भी बता दिया कि ये चीज़ है, जो कि देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्लस करना है। जैसे कि 4 + 6 + 5 कितना होता है, 4 + 6 = 10, 10 + 5 15। अगर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा, वो संख्या अगर 3 से विभाजित होते हैं, वो संख्या 3 से विभाजित हो पाएंगे। समझ में आ गया? कुछ इतना भी टफ नहीं है। देखिए क्या करना है आपको, 4 + 6 + 5, तो देख रहे हैं कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो इसका जो 3 5 = 15, तो अब इसका जो शेषफल है 0 आ रहा है, तो फिर ये क्या हो रहा है, विभाजित हो पा रहा है। तो हम ये बता सकते हैं ये जो 4 6 5 जो नंबर है, ये क्या है, 3 से विभाजित है। समझ में आ गया? सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं, 1 3 3 8। 1 3 3 8 एक एग्जांपल है। जैसे कि इसको कुछ नहीं करना है, आपको खाली प्लस करना है, 1 + 3 + 3 + 8। ठीक है, कितना होता है, 3 + 3 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 1 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, ये भी क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो ये संख्या भी क्या है, 3 से विभाजित है। समझ में आ गया सबको? 2 से कैसे विभाजित, 2 से अगर फाइंड आउट करना है तो फिर आप देख लीजिए कि इकाई के अंक में 0 2 4 6 और 8 अगर ये सारे संख्या है तो फिर ये 2 से विभाजित है। और 3 से अगर विभाजित को अगर फाइंड आउट करना है तो फिर आप क्या करिए, जो नंबर है उसको जोड़ा लगा दीजिए। अगर वो जोड़ा अगर जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या होगा, वो संख्या अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो उस संख्या को हम 3 से विभाजित संख्या कहेंगे। तो बड़े से बड़े जो अगर क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए तो फिर आप लोग इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यही है डिविजिबिलिटी रूल का जो विभाजित के नियम, ये हम लोगों को बहुत कम समय में उत्तर आप लोगों को रिप्रेजेंट करवा के देता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 से विभाजित संख्या कैसे पहचानेंगे? तो आप लोगों को देखना है कि अंतिम के 2 अंक, जैसे कि 1 5 6 7 6 4, अंतिम के जो 2 संख्या है, वो अंतिम के 2 संख्या 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं। तो अगर 64 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कट रहा है कि नहीं, जैसे कि 4 एकम 4 24, तो ये क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये नंबर भी क्या है, 4 से डिविजिबल होते हैं और 4 से विभाजित होते हैं। समझ में आ गया? सिमिलरली 5 से कैसे समझेंगे? 5 का आपको समझना है, इकाई के अंक में 5 अथवा क्या 0 होना चाहिए। मान के चलिए, देखिए 6 9 5 2 7 0 ये नंबर है, तो देखिए इसका इकाई के अंक में क्या है, 0 है। और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5 8 9 5 5, तो देखिए इसका इकाई के अंक में क्या है, 5 है। तो आपको देखना है कि अगर इकाई के अंक में 0 है या 5 है तो फिर वो संख्या क्या होता है, वो संख्या 5 से डिविजिबल होता है और 5 से विभाजित
हो पाता है। समझ में आ गया? क्या है? इकाई के अंक में 5 और 5 अथवा 0 होना चाहिए, तो फिर वो संख्या 5 से डिविजिबल और विभाजित हो पाता है। सिमिलरली 6 से विभाजित कैसे समझेंगे? देखिए, तो 6 से समझने के लिए ये थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे कि 6 2 × 3, अगर 2 गुणा 3 करेंगे तो फिर 6 होता है। इसका डायरेक्ट रूल नहीं है, इसको हमको पहले 2 को प्रूफ करना है एवं 3 को प्रूफ करना है कि 2 भी विभाजित होता है एवं 3 भी विभाजित होता है। उसके बाद वो संख्या 6 से विभाजित हो पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, जैसे कि 3 6 9 1 2 ये एक नंबर है। तो आप लोगों को पता है जैसे कि 2 का जो विभाजित नियम है, इकाई के अंक में अगर 2 प्रेजेंट है, 0 2 4 6 8 ये सारे नंबर अगर प्रेजेंट है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल है। तो हम इसको सेटिस्फाई कर लिए कि हाँ, ये जो संख्या 2 से डिविजिबल और विभाजित हो पाएगा। सिमिलर 3 को हम देखना है, 3 को कैसे समझते हैं? तो 3 को हमने समझे कि जोड़ा लगा लेते, जैसे कि प्लस कर देते, 3 + 6 + 9 + 1 + 2, इसको प्लस करिए। अगर प्लस करेंगे 6 + 3 9 9 + 9 18 18 + 2 20 21 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है कि नहीं? तो हम ये बता सकते हैं कि 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो ये जो संख्या है, ये संख्या क्या है? ये 6 से भी, ये जो संख्या है, ये जो 3 6 9 1 2 जो संख्या है, ये क्या है? 6 से डिविजिबल और जो विभाजित हो सकते हैं। समझ में आ गया सबको? इजी है कि नहीं? और एक बार 4 से बता देते हैं। 4 जो है, 4 अंतिम के 2 अंकों को देखना है। जो अंतिम के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हो पा रहा है, 4 से अगर विभाजित हो पा रहा है, तो वो संख्या 4 से जितना बड़ा नंबर हो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो पाएगा। सिमिलरली 5 से विभाजित संख्या, जिसमें 5 से आपको देखना है, इकाई के अंक में देखना है, 0 एवं 5 को देखना है। 0 है, अगर 0 एवं 5 अगर प्रेजेंट है तो वो संख्या आपको 5 से विभाजित संख्या कहलाते हैं। सिमिलर 6 से विभाजित आपको थोड़ा उसको तोड़ के समझना है। जैसे कि 6 जो है 2 × 3, मैंने 2 को अगर तोड़ेंगे तो फिर 2 × 3 = 6 होता है। अगर इसको भी सेटिस्फाई करना है, जैसे कि 2 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, वो नंबर जो है वो नंबर 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो हमने समझे कि 2 से विभाजित के नियम क्या है? अगर इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 अगर प्रेजेंट है तो फिर वो संख्या 2 से विभाजित है। तो हमने ये भी प्रूफ किया कि ये 2 से डिविजिबल है और जो विभाजित है। अभी 3 से विभाजित हमको समझना है। 3 से मतलब, देखिए 3 से मतलब कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि 3 को टोटल को प्लस कर दीजिए। अब टोटल को प्लस करेंगे, अगर टोटल प्लस करेंगे जितना होगा वो, अगर 3 वो जो संख्या होगा वो अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या क्या होगा? वो भी 3 से डिविजिबल हो सकता है। अगर ये 2 कंडीशन सॉल्व हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो 6 भी जो नंबर है ये संख्या को क्या डिविजिबल या जो कि आपका विभाजित कर सकता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट 7 से कैसे विभाजित आपको समझ सकते हैं। देखिए 2 4 2 9 ये नंबर है आपका। तो जो लास्ट का नंबर को मल्टीप्लाई करना है, गुणा 2 करना है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना होगा? 18। तो देखिए 2 बाकी जो नंबर है उसको रखेंगे, जैसे कि 2 4 2, जो नंबर आपका आया है उसको आप माइनस करेंगे, कितना हुआ आपका? 224 होगा, ठीक है? अभी देखिए फिर से, अभी भी जितना आप छोटा कर सकते हैं, नंबर्स को जितना छोटा कर सकते हैं। सिमिलरली इस नंबर को आप फिर से छोटा करेंगे। देखिए
तो 4 इंटू 2 करेंगे, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो फिर कितना होगा, 8 होगा। तो बाकी का जो नंबर होगा वो नंबर माइनस जो आपने मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, कितना होगा 14। तो जो 14 है ये अभी देखिएगा, जितना इजी वे में कर सकते हैं, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो नंबर है इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो इजीली कट जा रहा है कि नहीं, तो ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो ये अगर डिविजिबल हो रहा है तो ये 2429 जो नंबर है ये 7 से क्या होगा, डिविजिबल या विभाजित हो पाएगा। इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से 7 का विभाजित हो सकता है। मतलब आप क्या करेंगे, अंतिम का जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी का जो नंबर है उसको रखे रहेंगे, उससे जो नंबर आपको मिलेगा उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। जो नंबर आएगा अगर वो सिंप्लीफाई हो पा रहा है, अगर आप जो मल्टीप्लिकेशन है आप लोग समझ सकते हैं, उसको 7 से अगर डिवाइड कर देंगे, अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो संख्या, वो जो बड़ा संख्या है वो संख्या 7 से विभाजित होते हैं। समझ में आ गया सबको। सिमिलरली 8 से विभाजित क्या है, जब अंतिम 3 अंक के बने संख्या 8 से विभाजित, मतलब देखिए 257192 ये जो संख्या है, आप लोगों को अंतिम 3 का संख्या देखे ना 192, ये संख्या 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर 8 से अगर विभाजित हो रहा है तो ये संख्या क्या होगा, ये जो टोटल जो संख्या होगा ये 8 से विभाजित हो पाएगा। समझ में आ गया। फिर से आपको बता रहा हूँ, जो 7 से विभाजित जो संख्या है किस तरीके से समझ सकते हैं आप, अंतिम का जो संख्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी का जो नंबर रहेगा बाकी का जो नंबर रहेगा उसको जो नंबर आप मल्टीप्लाई किए उसके जो नंबर है उसको जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किए उसको माइनस करेंगे। जो नंबर आ रहा है वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल हो पा रहा है और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, उससे 22 है, लास्ट नंबर लेंगे 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, बाकी जो 2 देखिए 22 है, 22 माइनस जो मल्टीप्लाई किए थे, देखिए और भी सिंप्लीफाई हो गया। अभी देखिए 14 को 7 से इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, तो अगर सिंप्लीफाई कर सकते तो इजी है, तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपके लिए इजी होगा। तो सिंप्लीफाई करते चलिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। समझ में आ गया। सिमिलरली 8 से विभाजित संख्या को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फिर अंतिम का 3 अंक को आप पकड़ लीजिए। अगर 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो फिर वो संख्या 8 से डिविजिबल और विभाजित हो पाएगा। 9 से विभाजित कैसे समझ सकते हैं, वही है जैसे 3 में है इस तरीके से 9 में भी वही सेम है। 29034 ये नंबर है आप लोगों को दिया गया है, तो ये जो नंबर है इसको हमको फाइंड आउट करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, 2 + 9 + 0 + 3 + 4 इसको प्लस करिए तो कितना होगा, 3 + 4 = 9, 9 + 9 18 सॉरी आई थिंक समथिंग आई जस्ट फॉरगेट इट। देखिए तो इसको प्लस करिए, देखिए 2 + 9 कितना 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18। तो 18 जो है 18 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये जो रिमाइंडर 0 होगा और डिविजिबल हो सकता है कि नहीं, विभाजित हो सकता है कि नहीं। तो हम ये बता सकते हैं जो अगर सम करेंगे, जो नंबर है उसको अगर सम करेंगे और जो नंबर आएगा वो अगर 9 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिविजिबल हो रहा है और विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित है। 10 से कैसे पता चलेगा, 10 जो संख्या है वो किस तरीके से पता चलेगा, बहुत आसान है। जैसे कि आप लोगों को 1987523 0 दिया गया, तो आप लोगों को
इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक में अगर 0 है, इकाई के अंक में अगर 0 प्रेजेंट है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल हो सकते हैं। समझ में आ गया? 11 से विभाजित संख्या कैसे समझेंगे, तो आप लोगों को ये थोड़ा समझना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेते हैं, 712732 ये नंबर है। तो आप यहाँ फाइंड आउट करिए ऑड प्लेस कौन सा है और इवन प्लेस क्या कौन सा है। ये हमारा ऑड प्लेस हो गया, ये इवन प्लेस हो गया, ये ऑड प्लेस हो गया, ये इवन प्लेस हो गया, ये ऑड प्लेस हो गया, ये इवन प्लेस हो गया, ये ऑड प्लेस हो गया। जो राइट टिक है, जो राइट टिक मारा गया है वो सम स्थानीय है, और जो क्रस दिया गया है वो क्या है, विषम है। ठीक है, तो अब देखिए, तो क्या करेंगे, सम करेंगे। तो जो आपका सम सॉरी हाँ, जो समस्थानीय संख्याओं को एवं विषम स्थानीय संख्याओं को सम करेंगे। जैसे कि 2 + 3 + 2 + 7, ये क्या है हमारा, सॉरी ये मैं थोड़ा गलत लिख दिया था। ओके, ये सम नहीं है, ये विषम है, वो सम है। हाँ, 1 क्या है, ये विषम स्थान है, विषम स्थान है, और ये क्या है, सम स्थान है। ठीक है, तो देखिए 2 + 3 कितना है, 5, 5 + 2 7, 7 + 7 14। ठीक है, अभी विषम स्थान जो है, अभी विषम स्थान का तो हो गया, ये आपका विषम स्थान का हो गया। अभी सम स्थान का प्लस करिए, देखिए प्लस सम स्थान का करिएगा तो फिर 6 + 7 + 1 तो करेंगे तो फिर कितना हो रहा है 7 7 14 हो रहा है। तो अब अभी क्या होगा, सम स्थानीय एवं विषम स्थानीय को माइनस कर देंगे। जैसे कि 14 - 14, अगर क्या हो रहा है, अगर 0 आ रहा है और जो संख्या होगा, देखिए अगर अंतर 0 है या अथवा 11 से पूर्णतः विभाजित है, और ऐसे संख्या जैसे कि 22 आ गया, माइनस करके 22 आ गया, वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे कि 121 आ गया, वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये जो सारे नंबर है, अगर 11 से डिविजिबल है या शून्य आ रहा है तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 11 से विभाजित है। तो फिर से हम बता देते हैं, जैसे कि 9 से विभाजित कैसे समझेंगे, जो नंबर है उसको प्लस करेंगे, वो जो प्लस का जो संख्या है वो अगर 9 से डिविजिबल हो पा रहा है और विभाजित हो पा रहा है, वो संख्या 9 से विभाजित कहलाएंगे, जितना भी बड़ा नंबर हो। 10 से विभाजित संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10 से फाइंड आउट करने के लिए आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर 0 के बराबर है, 0 है, इकाई का अंक 0 है, तो फिर वो संख्या 10 से विभाजित है। 11 से कैसे समझेंगे, 11 से मतलब आपको समझना है कि विषम स्थान का नाम संख्या है एवं सम स्थान का संख्या है। जो भी नंबर है विषम स्थान का और सम स्थान का प्लस करेंगे, उसके बाद समस्थानीय एवं समस्थान और विषम स्थान और विषम स्थान और सम स्थान, जो भी बड़े से छोटा हमको भी घटाना है, तो सम से विषम भी घटा सकते हैं, विषम से सम घटा सकते हैं। कोई भी संख्या हो तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, जो संख्या आएगा, अगर वो 0 आया या अगर 0 और 11 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, उस तरीके का अगर नंबर आए तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, 11 से विभाजित संख्याएं कहेंगे। समझ में आ गया। एक डायग्राम है जो कि हम लोगों को थोड़ा समझना है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो कि इरेशनल नंबर क्या है, √2, √3, √5, ये सारे जो नंबर है जो बाकी सबसे अलग है, ये जो सारे नंबर्स है, ये इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। समझ में आ गया। और जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, 1 से शुरू कर 1 2 3 4 5
अनंत तक चलता रहता है, उस संख्या को नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या कहते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? जो कि 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट व अनंत तक चलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सिमिलरली इंटीजर जो है शून्य समेत धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं जो मिलकर जो संख्या कहलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम इंटीजर और पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या p/q के रूप में एवं जो q है, q जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एवं p एंड जो q है वो क्या होना चाहिए? वो इंटीजर का मतलब क्या है? इंटीजर का मतलब यही है पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अगर पूर्णांक संख्या है तो फिर ये संख्या रेशनल नंबर कहलाएंगे। बाकी ये जो टोटल जो रेशनल नंबर मैंने बताया आपको, देखिए रेशनल नंबर बताए और इरेशनल नंबर, ये जो टोटल जब मिलकर जो संख्या कहलाते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए ये जो सारी चीज़ अभी आप लोग क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएगा कि ये जो इंटीजर है और जो होल नंबर है और नेचुरल नंबर है और जो मतलब प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर रेशनल नंबर और परिमेय संख्या कहलाते हैं क्या? देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं और समझते हैं। देखिए तो हमें पता है कि इंटीजर जो कि पूर्णांक संख्या कौन सा है? -1, -2 ले सकते, 0 ले सकते, 1 ले सकते, 2 ले सकते। ये सारे नंबर्स क्या है? हमारा जो सारे नंबर्स, ये जो अंक है वो क्या है? पूर्णांक संख्या कह लेते हैं। तो हमें पता है कि जो रेशनल नंबर है वो क्या होना चाहिए? p/q के रूप में होना चाहिए। अभी देखिए तो p मान के चलिए हमने -1 ले लिया, तो अभी आप देखिए अगर इसका न्यूमरेटर में कुछ संख्या है तो इसका डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए। तो कुछ होना चाहिए मतलब हर किसी नंबर में, हर किसी संख्या में उसके डिनोमिनेटर में हर वक्त क्या प्रेजेंट रहता है? एक हर वक्त प्रेजेंट रहता है। वो हमको दिखाई नहीं देता है, हम डायरेक्ट -1 डिवाइडेड बाय 1 को -1 भी सिंप्लीफाई के रूप में लिख लेते हैं, बट ये हर वक्त इसका जो डिनोमिनेटर में हर वक्त क्या एक प्रेजेंट रहता है। तो हम ये बता सकते हैं -2 डिवाइडेड बाय 1, 0/1। तो ये जो सारे नंबर्स है, ये सारे नंबर्स क्या हो सकते हैं? p/q के फॉर्म में हो सकते हैं और परिमेय संख्याएं कहला जा सकता है। जो सारे नंबर्स है जैसे कि प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सारे नंबर्स जो है वो क्या हो सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। समझ में आ गया? और बाकी जो है इरेशनल नंबर जो कि अपरिमेय संख्या वो अलग है, जो कि √2, √3, √5, पाई, ये जो सारे वैल्यूज़ है ये सारे अलग है। तो ये जो सारे रेशनल नंबर हो गया जो कि परिमेय संख्या हो गया, और अपरिमेय संख्या, जब ये दोनों संख्या को मिलाकर जो संख्या कहलाते हैं उनको वास्तविक संख्या और रियल नंबर कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, मतलब यही है कि किस तरीके से आप इकाई के अंक को, इकाई के मान को सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 12 × 13 × 14 × 15। तो इस एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है, इकाई के मान आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 मतलब इकाई के लेंगे, 4 5 ज़ा 20, तो 0 यही है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो आप ओनली इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से इसका यूनिट प्लेस जो कि इकाई के मान को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा देखने को।
सिमिलरली और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जैसे कि समझना है और आप लोगों को बताना है, जैसे कि 0, 1, 5, 0, 1, 5, 6, ये जो सारे नंबर्स है, ये अगर यूनिट प्लेस में अगर देखने को मिल जाए आपको, तो इस सारे सेम ये जो संख्याओं को आप उसी हिसाब से रख देंगे। जैसे कि मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 20 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 21, 23, ये जो नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग देख लिए कि देखिए इकाई के अंक में क्या है, शून्य है, तो शून्य को मल्टीप्लाई कीजिए। 0, 5 ज़ा 0, 0, 5 0 हो गया, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 3 0, तो इकाई के जो यूनिट प्लेस में आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप 0 यूनिट प्लेस में अगर 0, 1, 5, 6 ये सारे नंबर आपको देखने को मिल जाए, तो फिर जो इकाई का मान जो होगा वो क्या होगा, जो नंबर है वही नंबर सेम ही पुट होगा। समझ में आ गया? और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2, 5, 9, 8, 0 के पावर 92, इतना बड़ा नंबर दिया गया और बताया गया कि इसका पावर फाइंड आउट करिए। इसका पावर फाइंड आउट करिए, मतलब इसका यूनिट प्लेस जो कि इकाई का मान क्या होगा उसको फाइंड आउट करिए। आप आंख बंद करके कुछ मत देखिएगा, आप इकाई के अंक में देखिएगा क्या है, 0। मैंने बताया आपको जो नंबर है 0, 1, 5, 6 ये सारे नंबर अगर देखने को मिले कौन सी यूनिट प्लेस में जो कि इकाई के अंक में, तो फिर उसका यूनिट प्लेस का जो यूनिट प्लेस का जो वैल्यू होगा क्या होगा, वही सेम संख्या आएगा। जैसे कि और एक एग्जांपल 2, 9, 3, 5, इसका पावर मान के चलिए मैं 9, 2, 3, 5 इतना बड़ा नंबर इसका पावर ले लिया, तो इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो फिर बहुत लेट होगा। तो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी कि 0, 1, 5, 6 ये नंबर अगर मिल जाए आपको क्या करना है, जो नंबर है उसको सेम एज उसको पुट करना है। जैसे कि 5 है तो इसका यूनिट प्लेस का जो नंबर, यूनिट प्लेस जो कि इकाई का मान अगर क्वेश्चन में आए, इकाई का मान फाइंड आउट करिए, उसका वैल्यू निर्णय करिए, तो फिर उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 5 ही होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि 2 के पावर 1 2, 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, 2 के पावर 3 कितना होता है 8, 2 के पावर 4 कितना होता है 16, 2 के पावर 5 कितना होता है 32। तो ये जो देखिए 4 डिजिट के बाद देखिए 4 प्लेस के बाद 1, 2, 3, 4, 4 के बाद देखिए फिर से क्या हो रहा है, यूनिट प्लेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं तो ये देख सकते हैं। तो हर 4 प्लेस के बाद क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है रिपीट इटसेल्फ। जैसे कि 2 टू द पावर ऑफ 6 भी आप फाइंड आउट करेंगे तो फिर उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो यूनिट प्लेस का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 4 ही होगा। समझ में आ गया? मैंने 64 का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस में क्या है 4 है। सिमिलरली नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ये जो चीज़ है ये अब हम लोगों को समझना है। 3 टू द पावर ऑफ 1 कितना है 3, 3 टू द पावर ऑफ 2 कितना है 9, 3 टू द पावर ऑफ 3 कितना है 27, 3 टू द पावर ऑफ 4 कितना है 81, 3 टू द पावर ऑफ 5 कितना है 243। तो देखिए यूनिट प्लेस में 3, 9, 7, 1, फिर से क्या हो रहा है, जब फोर्थ प्लेस में जब चल रहा है फिर से वो क्या हो रहा है, फोर्थ प्लेस में जब चल रहा है उस टाइम क्या हो रहा है, वो फिर से रिपीट होते हुए चल रहे हैं। सिमिलरली और एक है जो कि 4 टू द पावर ऑफ 1 कितना है 4, 4 टू द पावर ऑफ 2 कितना है 16, 4 टू द पावर ऑफ 3 कितना है 64, 4 टू द पावर ऑफ 4 कितना है 256, तो 4 टू द पावर ऑफ 5 कितना है 1024। तो देखिए यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस वही सेम, अगर 4 प्लेस चल रहे हैं 4, 6 स्क्वायर में 6 हो रहा है, 4 टू द पावर 3 में 4 हो रहा है,
4 टू द 6 में 6 हो रहा है, उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, रिपीट इटसेल्फ, तो 4 प्लेस के बाद फिर से रिपीट होता हुआ चल रहा है। तो इस तरीके से मान के चलिए कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी यूनिट प्लेस में किसी तरीके का, अगर यूनिट प्लेस में 2 है 3 है, तो आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 टू द पावर ऑफ 429 इस नंबर का हमको यूनिट डिजिट और इकाई मान फाइंड आउट करना है, इकाई मान का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर का जो नंबर है उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 421 को डिवाइड करिए 4 से, 4 एकम 4, 2 0 2 1 4 4 5 ज़ा 20, तो फिर 1, तो फिर इसका जो रिमाइंडर होगा वही जो नंबर आपने लिखे हैं 2 टू द पावर ऑफ 1, जो इसका जो वैल्यू होगा उसका वही होगा उसका यूनिट डिजिट और इकाई मान। 2 टू द पावर ऑफ 1 कितना है 2, वही होगा उसका इकाई मान। समझ में आ गया। और एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मान के चलिए 843 का पावर 98, ठीक है, इसका हम फाइंड आउट करेंगे इकाई मान। तो हमको पता है 98 को डिवाइड कीजिए किससे, 4 से, क्योंकि 4 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर 4 एकम 4 2 ज़ा 8, 4 16 2, तो देखिए 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, 3 इसको देखिए 3 के पावर कितना 2, 3 के पावर 2 कितना है 9, और जिसका इकाई के मान कितना होगा 9 ही आएगा। समझ में आ गया, इजी है कि नहीं, समझ में। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बहुत इजी है, 3 के पावर 298 लिया, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 298 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे, 298 को डिवाइड करिए 4 से, 4 7 ज़ा 28 118, ठीक है, और 4 4 ज़ा 16 कितना है 2, रिमाइंडर आ रहा है। तो देखिए, तो इसको क्या करेंगे, जो नंबर है उसमें जो रिमाइंडर आया है उसका पावर लिख लीजिए, कितना है 3 टू द पावर ऑफ 2, कितना है 9, 9 जो होगा आपका यूनिट डिजिट होगा। समझ में आएगा। और कुछ एक्स्ट्रा है जिसमें कि आपको समझना है और थोड़ा याद भी रखना है। जैसे कि देखिए 4 1 ज़ा 4, सॉरी 4 की पावर 4 टू द पावर ऑफ 1 4, 4 टू द पावर ऑफ 2 4 के मतलब 4 की टू द पावर ऑफ 2 का मतलब है कि 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो फिर कितना होगा 16। 4 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब क्या है, 4 को 3 बार गुणा करेंगे, कितना होगा 4 टू द पावर ऑफ 3। तो देखिए यहाँ पर देखिए 4 टू द पावर ऑफ 1 कितना होता है 4, 4 टू द पावर ऑफ 2 इसका मतलब ये है कि 4 को 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो 16। सिमिलरली 4 टू द पावर ऑफ 3 कितना होता है 64, 4 टू द पावर ऑफ 4 कितना होता है 256। अभी देखिए इकाई मान देखिए 4 6 4 6, मतलब यही है कि जब हम ऑड का अगर पावर हो रहा है, देखिए 4 टू द पावर ऑफ 1 4 टू द पावर ऑफ 3, तो ऑड जब पावर हो रहा है तो उसका जो इकाई मान हो रहा है और यूनिट प्लेस का जो वैल्यू हो रहा है क्या हो रहा है 4 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर ऑफ 4, उसका अगर पावर ऑड है तो उसका जो इकाई मान क्या होगा 4 होगा। सिमिलरली देखिए जब हम ये चीज़ देखते हैं, जैसे कि जब इवन नंबर देखते हैं, इवन मतलब जो कि सम संख्या को देखते हैं, सम संख्या के पावर जब देखते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसका जो यूनिट प्लेस का जो वैल्यू होता है क्या होगा 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। समझ में आ गया। सिमिलरली
और एक केस है जिसमें 9 के साथ दिखाया गया है, जैसे कि 9⁻1 कितना है, 9⁻1 9, 9⁻2 9 को 2 बार गुणा करेंगे तो 81, 9⁻3 कितना होगा 729, 9⁻4 65561। सो देखिए फिर से वही चीज़ 9⁻1 जब आ रहा है जो कि ऑड जो प्लेस ऑड अगर पावर अगर ऑड है, देखिए ऑड पावर है तो उसका जो यूनिट प्लेस का जो वैल्यू हो रहा है क्या हो रहा है, सेम 9 आ रहा है। अगर इवन पावर आ रहा है तो उसका जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम ये बता सकते हैं कि 9 के पावर अगर ऑड है तो उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, अगर इकाई मान क्या होगा 9 होगा, अगर इवन है तो उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 1 होगा। ये आप लोगों को थोड़ा समझना है और मेमोराइज करना है, थोड़ा थोड़ा याद भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कि प्लस मतलब जोड़ गुणा जोड़, अगर जोड़ को जोड़ से गुणा करेंगे तो उसका क्या होगा, जोड़ ही होगा। अगर जोड़ को गुणा करेंगे किससे, घटाने से, तो फिर उसको क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिमिलरली अगर घटा गुणा जोड़ करेंगे तो फिर क्या होगा, क्या होगा, घट जाएगा, उसमें भी घटा ही होगा। अगर घटा गुणा करेंगे घटा से तो फिर उसका क्या वैल्यू होगा, वो भी क्या होगा, वो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस मतलब जो जोड़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को समझना भी है। जैसे कि प्लस गुणा प्लस क्या होगा, प्लस प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस माइनस गुणा प्लस क्या होगा, माइनस माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस। समझ में आ गया सबको, ये बहुत इजी चीज़ था। बट इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो देखिए जैसे कि हम और भी एक एग्जांपल जैसे कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि नेगेटिव का पावर ऑड नंबर, जैसे कि माइनस को ऑड नंबर, ऑड के पावर अगर हो, पावर मतलब समझ रहे ना, मान के चलिए नेगेटिव पावर 3 है, ठीक है, तो नेगेटिव के 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा नेगेटिव, तो फिर क्या होगा, देखिए नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव जो कि घटा गुणा घटा क्या हो रहा है, प्लस। तो अगर प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस। समझ में आ गया। तो हम ये बता सकते हैं कि जो नेगेटिव का पावर अगर ऑड है, ऑड मतलब विषम, यहाँ पर लिख लेते हैं विषम, विषम। देखिए तो नेगेटिव का पावर जब ऑड होता है तो उसका जो वैल्यू निकल के आता है क्या होता है, वो हर वक्त नेगेटिव में होता है। अगर नेगेटिव के पावर अगर सम है, जो कि सम मतलब इवन है, तो उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो हर वक्त क्या होगा, पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगा। समझ में आ गया सबको। इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम करके आज का जो वीडियो है उसको थोड़ा समाप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस से माइनस गुणा करेंगे तो फिर क्या होगा, माइनस होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो ये गलत है। नेगेटिव और जो कि घटाने से माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस गुणा माइनस प्लस गुणा प्लस क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, बट यहाँ क्या है, माइनस है, तो ये भी गलत हो गया। और एक चीज़ ये भी देखिए, नेगेटिव प्लस, यहाँ पर ये थोड़ा गलत मैंने लिख दिया, लेकिन नेगेटिव का पावर स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि मान के चलिए -3 प्लस -2 का पावर 2 है, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, -3 प्लस 2 का पावर 4 कितना होगा, प्लस कितना होगा 1, प्लस आ रहा है कि नहीं। देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ये ले लिया आपने, इसमें ले लीजिए
-3 ले लीजिए, और इसमें सॉरी माइनस नहीं, -8 ले लीजिए, और इसमें ले लीजिए -2 के पावर 2 के स्क्वायर ले लीजिए। -8 + 2 2 ज़ा 4। अभी देखिए, अभी एक इसको माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा, -4 आएगा कि नहीं। तो हम ये नहीं बता सकते, और ये यहाँ पर लिखा गया व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सा यह मान है जो कि पूरी तरीके से सटीक है। तो ये हम ये बता नहीं सकते, इस क्वेश्चन इस ऑप्शन के हिसाब से हम ये बता नहीं सकते कि ये जो ऑप्शन है जिसमें कि कोई भी नेगेटिव नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ उसका पावर है, वो नंबर हर वक्त नेगेटिव ही होना चाहिए। देखिए, अब प्लस में भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो है हम ये बता नहीं सकते कि हर वक्त ये संख्या नेगेटिव में ही आएगा। तो ये भी गलत हो गया। ये बचा क्या, एक ही बचा है। तो ये आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि माइनस नेगेटिव के पावर 4 है, तो ये आप लोग को पता है कि नेगेटिव के पावर इवन है, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर प्लस पॉजिटिव के पावर नेगेटिव में है, तो ये चीज़ आपको समझना है। जैसे कि देखिए, पॉजिटिव के पावर अगर नेगेटिव है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम चेंज करके उसको पॉजिटिव में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि x के पावर -1, तो उसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x की पावर 1/x। सो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव इक्वल प्लस 1/, प्लस पॉजिटिव के पावर पॉजिटिव इक्वल्स टू, इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, प्लस जो वैल्यू होगा 1/पॉजिटिव। तो ये हम ये बता सकते हैं कि जो x की पावर अगर नेगेटिव है, x की पावर अगर नेगेटिव है तो वो क्या हो सकता है, वो हर वक्त पॉजिटिव में भी आ सकता है। ये आप लोग को समझना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग को आ सकता है। बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत जो कि लॉजिकल क्वेश्चन है। आप लोग को ये सारे चीज़ों को भी ध्यान रखना है, और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारा दिखने को मिलेगा। सो आज हम लोग इस जो कि इस टॉपिक को यहीं तक आज समाप्त करते हैं। बाकी आप लोगों को जो नंबर सिस्टम का बाकी का जो वीडियो है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, और हम रेगुलर बेसिस में इसका क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आज हम क्वेश्चंस कुछ नहीं कर पाए, बट कोशिश है कि कल आप लोगों को इस जो रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया उस रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रेजेंट करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।